Hello. Today we are going for new operations under the scaling. Okay. Now here time scaling operations we are going to learn. Okay. This time scaling operation is specifically based over the time. Okay. So here the time is important. Okay. So here this operation says the downscaling and upscaling. Okay. So here whatever the time scaling operation, generally here it is related to the change of time. Okay. So here we are going to change the time sequences. Okay. So here downscaling is also called as compression of the signal, and upscaling is called as extraction or expansions. Okay. So generally here it is also called as extraction. ओके आपने अभी तक यहाँ पर कॉम्प्रेशन और एक्सट्रैक्शन यहाँ पर सुना होगा। जनरली आप यहाँ पर पेन ड्राइव में डाटा लेकर जाते हैं या पेन ड्राइव से डाटा यहाँ पर लेकर आते हो। तो जनरली कैसा है कि हम डाटा अगर ज्यादा लार्ज साइज अगर रहा तो हम क्या करते हैं, उसको जिप फाइल में यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो जिप या आर्काइव फाइल में आप उसे यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो जनरली कैसा है कि आप उसे कॉम्प्रेस करते हो। कॉम्प्रेस डाटा यानी कैसा, बिग फाइल आप यहाँ पर थोड़ा स्मॉलर साइज में उसको कॉम्प्रेस कर लेते हो, यानी उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको वहां पर वो फाइल फिर से रिटर्न चाहिए है तो हम यहाँ पर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई जो जिप फाइल होती है वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस के मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और उसे अगर कहीं अपने को वहां रीड करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे वहां पर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। सो दैट्स वाई इस तरह ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पर आज लर्न करने वाले हैं। पहला है कॉम्प्रेशन, यानी उसे हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नाम देते हैं डाउन स्केलिंग, और दूसरा है अप स्केलिंग, यानी उसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन। चलो अभी हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं डाउन स्केलिंग ऑपरेशन। तो पहला देखते हैं भी डाउन स्केलिंग है क्या। ओके। यानी यह ऑपरेशन आपको कि यहाँ पर आप उसे कैसे अंडरस्टैंड करोगे। रिमेंबर, in this transformation a constant value is multiplied with your time scale. Okay, means here if I say x of n, okay, x of n is a discrete time signal. Now what I said you, in this transformation a constant value is multiplied. Now here we are going to multiply a constant value with our time scale. Now what will be the time scale and what will be the amplitude scale. Okay, so here amplitude scale यानी उसकी जो वैल्यू है वह एम्पलीट्यूड की वैल्यू यानी हम यहाँ पर इंटरनली जो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास इस तरह का सिग्नल अगर है तो इस तरह के सिग्नल में यहाँ पर टाइम कौन सा और एम्पलीट्यूड कौन सा ये अपने को यहाँ पर जानना है पहले। ओके, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर किस चीज से हम डील करने वाले हैं ये पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में फिर यहाँ पर उसे मैथमेटिकली कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा ये भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए एक्स ऑफ एन हम यहाँ पर कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अभी ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ पर उसे डिफाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5। तो हमारा ग्राफ के ऊपर हम इसे यहाँ पर प्लॉट जब करते हैं तो आपको ये आइडिया आ गया ही होगा। एक्स ऑफ एन हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे लेते हैं और एन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वह रहेगी 0 1 2 3 4। ओके, तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह हम उसे यहाँ पर टाइम ये मार्क करते हैं। तो ये हो गया टाइम। टाइम बोले तो ये चीज, हाँ। और यहाँ पर इस टाइम के ऊपर एम्पलीट्यूड आ गया, तो एम्पलीट्यूड बोले तो यहाँ पर 1, ओके, ये 2, ओके, ये 3, ओके, ये 4, ओके, और ये लास्ट वाला ये 5। तो एम्पलीट्यूड चीज यहाँ पर एम्पलीफिकेशन, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर रहेगा।
तो ये एम्पलीट्यूड सिग्नल रहेगा। तो रिमेम्बर ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड सिग्नल रहेगा। तो हम यहाँ ये एम्पलीट्यूड सिग्नल नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, यही टाइम स्केलिंग की जगह एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ओके, और अभी हम यहाँ पर टाइम स्केलिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये टाइम अपना यहाँ पर रहेगा, तो ये टाइम हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। तो मैथमेटिकली आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई? अभी यहाँ पर तो एक्स ऑफ एन अगर हमारा यहाँ पर इनपुट सीक्वेंस है, तो यहाँ पर एक्स ऑफ एन को हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी टाइम को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू से। तो दैट्स व्हाई एक्स ऑफ ए इंटू एन हम इसको इस तरह मैथमेटिकली उसे डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर ए लिया है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट अन कांस्टेंट। हमारा यहाँ पर यह एक कांस्टेंट रहेगा, तो यह कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लायर करके हम यहाँ पर उसे यूटिलाइज करने वाले हैं। उसके द्वारा हम यहाँ पर कॉम्प्रेशंस यहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर कॉम्प्रेस्टिंग्स यहाँ पर मिलने वाली है, यानी डाउन स्केलिंग ऑपरेशन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर डाउन स्केलिंग के लिए हम यहाँ पर इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, एक्स ऑफ एन इज ट्रांसफॉर्म एज एक्स ऑफ ए इंटू एन। तो ये हमारा डाउन स्केलिंग के लिए ऑपरेशंस होगा। तो गॉट इट? अपने को यहाँ पर आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर डाउन स्केलिंग में क्या करना है, तो यहाँ पर हम इस टाइम के ऊपर ऑपरेशंस कैरी आउट करने वाले हैं। तो ये टाइम के ऊपर ऑपरेशन कैरी आउट करते समय यहाँ पर ए एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर हम यहाँ पर यूटिलाइज करने वाले हैं। तो नाउ हम यहाँ पर एग्जांपल्स भी लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पर लेने के लिए हम यहाँ सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह के हमारे यहाँ पर सीक्वेंस हम यहाँ पर लेते हैं, और ये सीक्वेंस हम यहाँ पर इस तरह एज इट इज रखते हैं। ओके, इस तरह ये इनपुट सीक्वेंस रहेगी। अब यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस क्या रहेगी भाई? तो आउटपुट सीक्वेंस के लिए हम यहाँ पर उसके लिए कैलकुलेशंस कैरी आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर आउटपुट एक्सप्रेशंस यहाँ पर लेने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स ऑफ एन टेंस टू एक्स ऑफ ए इंटू एन। नाउ लिखिए, अभी यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल रहेगा, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1, तो आप यहाँ पर लिखिए ये एग्जाम्पल 1, ये है इस तरह। ओके, नाउ मैं यहाँ पर ये रहेगा आउटपुट, ओके ये रहेगा इनपुट। ओके, दिस इज माय इनपुट सिग्नल, सो दैट्स व्हाई मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए इनपुट, और ये रहेगा आउटपुट, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आउटपुट। तो दैट्स व्हाई जनरली हम y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ a इंटू n, इस तरह मैं इसे आउटपुट सिग्नल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ पर y ऑफ n क्या है, यह यहाँ पर आउटपुट में प्लॉट आउट करूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उसे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको टेबल पे दे रहा हूँ यहाँ पर, तो टेबल के द्वारा हम यहाँ पर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर टेबल यहाँ पर लिखता हूँ ये प्लेस पर। यहाँ पर लेते हैं भाई n की वैल्यू n। ओके, n मेरा यहाँ पर रहेगा। ओके, सिमिलरली दिख रहा है भाई आपको? थोड़ा मोटा लिखता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, y ऑफ n इज इक्वल टू, ये इधर लिख देता हूँ, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ a इंटू n। ओके, तो ये चीज भी लगे तो अपने को यहाँ पर एज इट इज रखता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं टेबल। ओके, मेरा यहाँ टेबल रहेगा n की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। ओके, अभी अपने को यहाँ पर पता है भाई n की वैल्यू यहाँ पर इनपुट सीक्वेंस में क्या रहेगी, ये इनपुट सीक्वेंस है। n की वैल्यू 0 के लिए है 1, 1 के लिए है 2, 2 के लिए है यहाँ पर 3, 3 के लिए है 4, 4 के लिए है 5, 5 के लिए है यहाँ, ओके 5 के लिए यहाँ पर 0 है। गॉट इट? 5 के लिए यहाँ पर 0 है। गॉट इट इतना? ओके, अब मैं यहाँ पर ये हो गया मेरा भाई पहला, ये इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए जा रहा हूँ, तो आउटपुट के लिए यहाँ पर y ऑफ n इज इक्वल टू a x ऑफ a इंटू n। ओके, यानी मैं यहाँ पर x ऑफ a इंटू n, अभी a की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ओके, तो यह वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमारी। ये कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर एज अ कॉम्प्रेस रेशियो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई कॉम्प्रेस
रेशियो यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ओके, तो यानी हमारा जो सिग्नल रहेगा तो ये इतना यहाँ पर कॉम्प्रेस होगा। ओके, तो हम यहाँ पर कॉम्प्रेस रेशियो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ओके, इट विल बी डिपेंड्स ऑन यू। ओके, बट यहाँ पर इस तरह हमें यहाँ पर रेशियो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, और यहाँ रेशियो डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पर उसे यहाँ लेते हैं। so that's why यहाँ पर x of a into n। ओके, so that's why मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पहली वैल्यू x of n। ओके, सॉरी, a की वैल्यू 2 इंटू n, n की वैल्यू है भाई यहाँ पर मेरी 0। ओके, सो दैट्स वाई 0। ओके, तो 2 इंटू 0। ओके, तो दैट्स वाई मुझे रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पर x ऑफ 0। ओके, तो x ऑफ 0 यहाँ पर, x ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई? तो x ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर x ऑफ 0 की वैल्यू है 1। ओके, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर वह 1 वैल्यू यहाँ पर उसे पुट आउट कर देता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट भाई अभी किसी को? सेकंड पॉइंट लेते हैं। ओके, फिर से यहाँ पर x ऑफ 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ पर 1। ओके, तो 2 इंटू 1 यानी मुझे मिल गया यहाँ पर x ऑफ 2। रिमेंबर, x ऑफ 1 छूट गया। ओके, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर 1 लिया, n इज इक्वल टू 1, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, कॉम्प्रेस थिंग हो रही है, यानी 0 के बाद अपने को रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिल रही है? 2। तो x ऑफ 2 क्या है? वह वैल्यू है x ऑफ 2 यहाँ पर 3। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 यानी x ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा x ऑफ 3 इंटू 6। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ 6, सॉरी, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2। ओके, 2 इंटू 2 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर? 4। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर 4 मिलेगा, तो 4 यानी 3 छूट गया। रिमेंबर, सो दैट्स वाई 4 की वैल्यू यहाँ पर ग्राफ पर क्या है? 4 की वैल्यू यहाँ पर है 5। कोई डाउट भाई अभी किसी को? सिमिलरली x ऑफ 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, सो दैट्स वाई 2 इंटू 3 विल हमें मिल रहा है यहाँ पर x ऑफ 6 यहाँ पर प्रेजेंट है क्या ओरिजिनल सीक्वेंस में? ओरिजिनल सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है, उसकी वैल्यू है 0। आगे चलते हैं। सिमिलरली 5 x ऑफ 2 इंटू 4, रिमेंबर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 यहाँ पर हमने पुट आउट किया, लेकिन रिजल्टेंट मिल रहा है अपने को यहाँ पर 4 इंटू 8 x ऑफ 8 ओरिजिनल सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू 0। और आगे जाओगे तो यहाँ पर x ऑफ 2 इंटू 5 अपने को मिलेगा x ऑफ 10। रिमेंबर, x ऑफ 10 है क्या? यहाँ पर नहीं है, सो दैट्स वाई उसकी वैल्यू रहेगी 0। गॉट इट? अब हम यहाँ पर यह वैल्यू मिले हैं, रिमेंबर, तो यहाँ y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ a इंटू n, यानी मेरा यहाँ पर यह y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3, y ऑफ 4, y ऑफ 5 ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई। कोई डाउट भाई अभी? गॉट इट सभी को? यहाँ पर लगे तो आपको यहाँ थोड़ा इधर जगह पे लिखता हूँ, ये मिला मुझे y ऑफ 0। रीड कर पा रहे हैं? नहीं, रीड नहीं कर पा रहे। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका यहाँ पर y ऑफ 0 रहेगा, ये y ऑफ 0। हाँ, अभी रीड कर रहे हो? सो दैट्स वाई सिमिलरली ये y ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट आउट किया, तो दैट्स वाई ये 0। n इज इक्वल टू 1 यानी y ऑफ 1, ये y ऑफ 2, ये y ऑफ 3, ये y ऑफ 4 और ये y ऑफ 5, यानी ये आउटपुट सीक्वेंस है आपकी। ये आउटपुट सीक्वेंस आप यहाँ पर अभी ड्रॉ करोगे। मैं यहाँ पर ये जगह यहाँ पर थोड़ा खाली करता हूँ। ओके, यहाँ लगे तो यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ थोड़ा यहाँ एन प्लॉट कर देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पर यह एन यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर हमारा ये ग्राफ रहेगा y ऑफ n के लिए। गॉट इट? ये मेरा यहाँ पर ग्राफ रहेगा y ऑफ n के लिए। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पहली 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। अपने को यहाँ पर y ऑफ 5 की वैल्यू मिली है, यहाँ पर वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट आउट करें। y ऑफ 0 में अपने को पहली वैल्यू मिली है 1। ओके, so that's why y ऑफ 0 में पहली वैल्यू मिली है आपको 1। ओके, ये 1 यहाँ पर रहेगा। कोई डाउट भाई अभी? यहाँ पर ये 1 है,
ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, ये 5। ओके, सिमिलरली y ऑफ 1 यहाँ पर मुझे मिला है 3। रिमेम्बर, ये वैल्यू अभी अपने को यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर उस हिसाब से वैल्यू मिली, ये इनपुट सीक्वेंस से मिली है, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू है। ये रिजल्टेंट वैल्यू ही हम यहाँ पर आउटपुट ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। गॉट इट माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई y ऑफ 1 यहाँ पर रहेगा 3। सो दैट्स व्हाई ये वैल्यू यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ 3, और ये 3 के लिए ग्राफ यहाँ पर। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, सिमिलरली ये y ऑफ 2 है, y ऑफ 2 है 5, so दैट्स व्हाई ये 5 है, ये 5 यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू लिखता हूँ 5। ओके, ये 3। ओके, यहाँ पर 5 मिल रहा है, कहा y ऑफ 2 के ऊपर। y ऑफ 3 आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर उसकी वैल्यू है 0, 0 यहाँ पर रहेगा। y ऑफ 4 0 है, y ऑफ 5 है 0। ओके, कोई डाउट? ओके, गॉट इट? हाँ, अभी कंक्लूजन, अभी हम यहाँ पर ये लर्न किए डाउन स्केलिंग ऑपरेशन, लेकिन डाउन स्केलिंग यहाँ पर प्रूव हो रहा है या नहीं, ये ग्राफ के ऊपर हमें समझ में आएगा। हाँ, अभी हमारा यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस देखिए, एक्स ऑफ एन है यहाँ पर। 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 6 के लिए 4 के लिए 5, 5 के लिए 0 एंड सो ऑन। अभी ये था ओरिजिनल ग्राफ। ये ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पर इस तरह इस पर्टिकुलर लेवल पे इस टाइम पीरियड पे रहा। अब हम यहाँ पर सिग्नल को कॉम्प्रेस कर रहे बोले तो यहाँ पर सिग्नल का यहाँ पर एक्सपांशन होना चाहिए या कॉम्प्रेशन होना चाहिए? रिमेम्बर, आपके सामने आंसर है। हमारा यहाँ पर सिग्नल था इतना मोटा, इतना लंबा। ओके, हम यहाँ पर ये सिग्नल को कॉम्प्रेस कर ली, तो यहाँ पर कॉम्प्रेस सिग्नल यहाँ पर अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 5 है। ओके, इस तरह यहाँ पर ये कॉम्प्रेस सिग्नल हमारा प्रूव हो रहा है। रिमेम्बर, आप बोलोगे भी यहाँ पर बीच वाली वैल्यू छूट गई। रिमेम्बर, यहाँ पर वो छूटने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्प्रेशन होता है तो कॉम्प्रेस थिंग्स यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रिमूव करता है, और यहाँ पर जो मेजर एलिमेंट्स है उनको यहाँ पर शो आउट करता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर यह प्रूव कर सकते हैं कि भाई यहाँ हमारा सिग्नल कॉम्प्रेस हुआ है। ओके, गॉट इट? कोई डाउट? रिमेम्बर, इसका ये एग्जांपल, आई होप इट विल बी इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर ये एग्जांपल स्टॉप करता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाता हूँ, यहाँ पर अप स्केलिंग ऑपरेशन यानी एक्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ नेक्स्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन। ओके, हाँ, नाउ अप स्केलिंग या हम उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अभी अप स्केलिंग ऑपरेशन होता क्या है? In terms of upscaling operation, the the time operation or the time is divided by a constant variable. Okay, in upscaling or extraction operation, the time period is divided by a constant value. यानी हम यहाँ पर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली, x of n is our original sequence. So that's why this original sequence is written as a x of n by a. Okay, so here
we will write it in this fashion, x of n by a. ओके, ये n रहेगा हमारा टाइम पीरियड और यहाँ पर a रहेगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू. a is constant. Okay, this constant value is decided by you. Okay, what amount of extraction will be needed for you, that extraction will be decided by you. So we will say here y of n is equal to x of n by a. Okay, now this is a basic definition of upscaling. Okay, definition लिखना चाहोगे? Remember, in this transformation, write it. In this transformation, the upscaling operation time is divided by a constant variable. Again, I am repeating. In this transformation, the upscaling operation time is divided by constant variable. Remember, नोट डाउन भी करते जाओ साइड बाय साइड. ओके, मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर कॉर्नर में लिख रहा हूँ, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n बाय a. ओके, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं. यह एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं अपस्केलिंग ऑपरेशन. ओके, तो एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. पहला यहाँ x ऑफ n यहाँ पर कंसीडर करते हैं, वही 1 2 3 4 5. यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ भाई. यहाँ पर 1 विल बी द एरो हेड, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो x ऑफ n हमारा यहाँ कुछ इस तरह रहेगा. मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देता हूँ. यह सिग्नल यहाँ पर. ओके, यहाँ 0 1 2 3 4 5. ओके, यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5. ओके, रीड करते आ रहा है भाई? थोड़ा मोटा लिखूं? 1 2 3 4 5. ओके, गुड. नाउ हम यहाँ पर ये वैल्यू प्लॉट कर देते हैं. यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू भी यहाँ पर डाल देता हूँ. ओके, ये 1 2 3 4 5 ये रहेगा मेरा x ऑफ n. x ऑफ n. हाँ, नाउ इट इज रीडेबल. पुट आउट करिए भाई सभी पॉइंट्स. पहला पॉइंट यहाँ पर. ओके, 1 n is equal to 0, its value is 1. n is equal to 1, its value is 2. ओके, सेकंड. ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू है यहाँ पर 2. n is equal to 2, its value is 3. n is equal to 3, उसकी वैल्यू है 4. n is equal to 4, its value is 5. ओके, ये हमारा इनपुट सीक्वेंस हो गया. अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड सिग्नल यहाँ पर देखने जा रहे हैं. भाई एक्सट्रैक्टेड सिग्नल कैसा रहेगा? एक्सट्रैक्टेड सिग्नल यहाँ पर किस तरह हमें यहाँ पर मिलेगा? ओके, हम यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड सिग्नल के लिए यहाँ पर लिखते हैं टेबल. ओके, टेबल में यहाँ पर एक एक वैल्यू यहाँ पर लेते हैं n. ओके, x ऑफ n. ओके, तो मैं यहाँ पर यही टेबल की वैल्यू यहाँ पर ग्राफ से लेता हूँ भाई. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5. कोई डाउट? उसके एम्पलीट्यूड वैल्यू 1 2 3 4 5 0 ओवर. कोई डाउट भाई? आ गया सभी? हाँ. नाउ y ऑफ n, हमारी एक्सप्रेशन y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n by a. Now we assume here value of a is 2. Okay, we consider value of a is 2. Okay, it is a constant value and it is an extractive value. We will say it is a upscaling value. Okay, now here we will see how the time is get extracted. So that's why here I am saying here value
of n is 0, so that's why I am putting here y of 0. ओके अगर मैं यहाँ पर 0 पुट आउट करता हूँ, so that's why मुझे मिल रहा है यहाँ पर x of 0 upon 2 is equal to x of 0. x of 0 ग्राफ में, इनपुट ग्राफ में अवेलेबल है क्या? ओके x of 0 यहाँ पर इनपुट ग्राफ में अवेलेबल है क्या? देखिए x of 0 ग्राफ में अवेलेबल है, उसकी वैल्यू है 1. ओके तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ 1. ओके नाउ सेकंड, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट आउट करो, सो दैट्स वाई आपको मिलेगा y ऑफ 1. ओके y ऑफ 1 यहाँ पर रहेगा, तो मैं यहाँ पर x ऑफ 1/2. ओके 1/2 बोले तो 0.5. ओके तो 1/2 बोले तो x ऑफ 0.5. ओके 0.5 यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट है क्या भैया अपने पास? 0.5. x ऑफ 0.5 यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ आप उसे बोलोगे 0. गॉट इट? कोई डाउट? सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, यानी आपको मिलेगा y ऑफ 2. y ऑफ 2 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर x ऑफ 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x ऑफ 1. गॉट इट? x ऑफ 1 की वैल्यू अपने पास ग्राफ में प्रेजेंट है, वह वैल्यू यहाँ पर 1 है. 1 के लिए अपने पास वैल्यू यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू 2 है, तो वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2. ओके कोई डाउट? सिमिलरली हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी y ऑफ 3 इज इक्वल टू x ऑफ 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 यानी 1.5. ओके सो दैट्स व्हाई x ऑफ 1.5 ग्राफ में प्रेजेंट है क्या? x ऑफ 1.5, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 1.5, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू आपको नहीं दिया है ओरिजिनल सीक्वेंस में, उसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी 0. ओके गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? लिखते भी जाओ. ओके देन n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 यानी y ऑफ 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है x ऑफ 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर है क्या? x ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर है प्रेजेंट अपने पास, यहाँ पर x ऑफ 2 की वैल्यू है 3. तो दैट्स व्हाई ये 3 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दो. देखिए ओके सिमिलरली अभी आपको यहाँ पर जम जाएगा, समझ में आ गया? y ऑफ 5 इज इक्वल टू x ऑफ 5/2, यानी अपने को यहाँ पर मिल रहा है x ऑफ 2.5. 2.5 ग्राफ में प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ उसे पुट आउट करेंगे 0. सिमिलरली y ऑफ 6 इज इक्वल टू x ऑफ 6/2 इज इक्वल टू x ऑफ 3. x ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है, उसकी वैल्यू है 3 के लिए 4. ओके यस अभी आप स्मार्ट हो गए, समझ में आ रहा है आपको? ओके सिमिलरली y ऑफ 7. ओके यानी n इज इक्वल टू 7 पुट आउट कर रहा हूँ. ओके तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर x ऑफ 7/2 यानी आपको मिलेगा x ऑफ 3.5, लेकिन 3.5 ओरिजिनल ग्राफ में है क्या? नहीं है. ओके so that's why वहां पर वैल्यू आएगा 0. ओके सिमिलरली y ऑफ 8 यानी x ऑफ 8/2 आपको मिलेगा यहाँ पर x ऑफ 4 की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है. यस x ऑफ 4 की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है, वह है 5. ओके अभी आगे कितने भी वैल्यू यहाँ पर जाओ, वह वैल्यू यहाँ पर आगे 0 रहेगी, क्योंकि अपने पास यहाँ पर सैंपल वैल्यू यहाँ पर 5 के लिए 4.5 के लिए 0 है. सो दैट्स व्हाई और एक वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं y ऑफ 9, यहाँ पर लिखते हैं x ऑफ 9/2 इज इक्वल टू x ऑफ 4.5. हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, और एंड सो ऑन सभी वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी. आपने यहाँ पर आउटपुट के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, यह एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया. ओके कोई डाउट अभी? अब हम यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने वाले. देखिए आपको यहाँ पर ये आउटपुट का ग्राफ के लिए वैल्यू मिला है, y ऑफ 0 के लिए 1, y ऑफ 1 के लिए 0, y ऑफ 2 के लिए 2 एंड सो ऑन. ओके ये वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ आउटपुट के लिए पुट आउट करते हैं. ओके ये मेरा यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस रहेगा. आउटपुट सीक्वेंस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ n के लिए यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, ये मेरा यहाँ पर रहेगा y ऑफ n. ओके थोड़ा बड़ा मोटा लिखता हूँ. ओके y ऑफ n
गॉट इट? कोई डाउट? राइट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट के लिए यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कैलकुलेशन है भाई, y ऑफ 9 तक, इसलिए y ऑफ 9 तक यहाँ पर कैलकुलेशन लिए। ओके, इसकी सैंपल वैल्यू ये 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, नाउ अभी एक एक करके वैल्यू पुट आउट करते जाते हैं। y ऑफ 0 के लिए है 1, y ऑफ 0 के लिए 1 है। ओके, पहली वैल्यू यहाँ पर लिख लिए। सेकंड y ऑफ 1 के लिए, y ऑफ 1 के लिए, हाँ, y ऑफ 1 के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 0। ओके, y ऑफ 2 के लिए वैल्यू है 2, सो दैट्स व्हाई y ऑफ 2 के लिए वैल्यू है 2। ओके, तो यह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, ये 1 और ये 2। सिमिलरली y ऑफ 3 के लिए, y ऑफ 3 के लिए है 0। ओके, y ऑफ 4 के लिए देखिए, y ऑफ 4 के लिए है 3, तो y ऑफ 4 के लिए यहाँ पर 3 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देता हूँ। ओके, कोई डाउट आ गया समझ में? y ऑफ 5 के लिए यहाँ पर 0 है, तो y ऑफ 5 के लिए 0। y ऑफ 6 के लिए देखिए, y ऑफ 6 के लिए यहाँ पर 4 वैल्यू है, तो 4 के लिए यहाँ पर पॉइंट, ये 4। y ऑफ 7 के लिए वैल्यू है 0, तो यहाँ पर y ऑफ 7 के लिए वैल्यू रहेगी 0। y ऑफ 8 के लिए वैल्यू है 5, तो यहाँ पर y ऑफ 8 के लिए है वैल्यू 5। ओके, इसका सैंपल वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर डाउट रहेगा कि भाई यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्टिव सिग्नल मिला या नहीं। देखिए आपके सामने है आंसर, आंसर प्रूव हो रहा है या नहीं, है कि नहीं? ओके, सो दैट्स व्हाई देखिए ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पर विद इन 0 to 4 था, ये 0 to 4 यहाँ पर टाइम स्केलिंग में, टाइम स्केलिंग में कंपैरिजन करना है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में नहीं। एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, टाइम स्केलिंग में देखिए कितना एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर 0 to n इज इक्वल टू 0 to 4 में सिग्नल था, तो अब यहाँ पर सिग्नल जो है 0 to 8 में चला गया। 0 to 8 में सिग्नल है, यानी यहाँ पर टाइम बढ़ गया। गॉट इट? तो यहाँ पर टाइम में एक्सपांशन हो गया, टाइम में यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं टाइम अप स्केलिंग। यहाँ पर टाइम को इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ गया। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम इसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव सिग्नल। ओके, प्रूव इट। समझ में आ गया? दिस इज अ सेकंड पॉइंट ऑफ अ टाइम स्केलिंग। ओके, सो कीप इट इन माइंड, बार बार देखो वीडियो को और यहाँ पर जानो, अंडरस्टैंड करो, कोई डाउट रहा तो पूछो।